होता है एनकाउंटर? किन हालातों में पुलिस कर सकती है एनकाउंटर? भारतीय कानून में एनकाउंटर के मायने, एनकाउंटर पर क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? पिछले कई दिनों से जिस अपराधी ने पुलिस को चक्रों में डाल रखा था, आखिरकार वो अब पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। दरअसल बीते दिन उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा विकास दुबे को कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में बारिश होने के कारण संकरी सड़क पर गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटी तो विकास ने एक पुलिसकर्मी की 9 mm की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की और पलटवार गोली चलाई। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में एक गोली उसकी कमर में लगी और दूसरी सीने में लगी। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे मुठभेड़ हुई और 7:55 पर डॉक्टर्स द्वारा उसे मृतक घोषित कर दिया गया और पुलिस ने 8:01 पर इस बात को कंफर्म कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर ने सवाल कई खड़े कर दिए। मगर आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में एनकाउंटर के क्या नियम हैं। एनकाउंटर किसे कहते हैं? एनकाउंटर यानी मुठभेड़ का सामान्य अर्थ एक प्रकार का हिंसात्मक संघर्ष है। ये कभी कभी दो गैर कानूनी गुटों में, सेनाओं के बीच और साधारण रूप से पुलिस और अपराधियों के बीच होता है। मगर एनकाउंटर का कानूनी अर्थ है पुलिस या किसी अन्य सशस्त्र बल द्वारा अपनी रक्षा के लिए किसी अपराधी या आतंकवादी को मार गिराना। मुठभेड़ या एनकाउंटर शब्दों का उपयोग भारत और पाकिस्तान में 20वीं शताब्दी से हो रहा है। मुठभेड़ को लेकर कई बार विवाद भी होता है। कुछ मानवाधिकार संगठन और कुछ अन्य लोग इस प्रकार के मुठभेड़ की घटनाओं को फर्जी मुठभेड़ कहते हैं, जबकि पुलिस के अधिकारी घटनास्थल से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उन्हें सही ठहराते हैं। भारतीय कानून में एनकाउंटर। अब बात आती है भारतीय कानून की। भारतीय कानून एनकाउंटर के बारे में क्या कहता है? दरअसल भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षा बल या पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को ये ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। पुलिस कब कर सकती है एनकाउंटर? पुलिस के अनुसार आमतौर पर 2 तरह के एनकाउंटर होते हैं। पहला, जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे और पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए उसके खिलाफ बंदूक का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं एनकाउंटर का दूसरा प्रकार वो होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और वो पुलिस से बचने के लिए भागता है। ऐसे में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा किसी अपराधी द्वारा पुलिस पर हमला करने पर भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का जिक्र ही करती है। आपराधिक संहिता यानी कि CRPC की धारा 46 भी यही कहती है कि अगर कोई ऐसा करता है तो इन हालातों में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। अपराधी को चेतावनी। सबके मन में अब सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या पुलिस सीधा ही एनकाउंटर कर देती है या फिर अपराधी को पहले चेतावनी दी जाती है। तो आपको बता दें कि जब एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है। इसके बाद हवाई फायरिंग करती है। अगर इस पर भी अपराधी नहीं रुकता और भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस पर हमला करता है तो उसके पैर पर गोली मारी जाती है। फिर भी स्थिति नियंत्रण में ना आए तो पुलिस शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए हर एनकाउंटर की जांच को अनिवार्य किया था। ये जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाती है और जांच खत्म होने तक इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य होती है। पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार व गोलियों का हिसाब देना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना भी जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अलग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी कुछ नियम हैं, जिसका पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वो इसको तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे। जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य के सीआईडी के जरिए होनी चाहिए। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगे तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। घटना में मारे गए लोगों की 3 महीनों के भीतर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। राज्य में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के सभी मामलों की रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर एनएचआरसी को सौंपनी चाहिए। इसके 3 महीने बाद पुलिस को आयोग के पास एक रिपोर्ट भेजनी जरूरी है, जिसमें घटना की पूरी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।